नमस्कार दोस्तों, यह है कक्षा 10 की आरबीएसई की पाठ्यपुस्तक है सोशल साइंस की। और इसमें अपना दूसरा पार्ट चल रहा है और यहाँ से शुरू करेंगे अपन। ठीक है ना, यहाँ तक पढ़ दिया और यहाँ से ही शुरू करेंगे। सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास। ठीक है ना, तो चलिए हर एक फैक्ट, हर एक तथ्य, हर एक लाइन को समझते हुए आराम से याद करते हुए चलते हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ में याद करते हुए चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है ना, सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास। ये है गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी हैं ये लकड़ी की खड़ाऊ है, ये चित्र है शायद, है ना। गुरु नानक देव। सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास। गोविंद सिंह बंदा बैरागी एवं रणजीत सिंह सहित। अच्छा, गोविंद सिंह बंदा बैरागी एवं रणजीत सिंह सहित 13वीं सदी के प्रारंभ से ही पंजाब में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई। मुस्लिम शासकों ने मजहबी राज्य की स्थापना के अंतर्गत मुस्लिमों को उच्च स्थान एवं हिंदुओं को दूसरे दर्जे का स्थान दिया। दिल्ली सल्तनत की मजहबी कट्टरता की नीति से संघर्ष प्रारंभ हुआ। देवालयों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण आम बात थी। असहिष्णुता एवं घृणा का वातावरण बनता जा रहा था। ऐसे वातावरण में 15 अप्रैल 1469 को गुरु नानक देव का जन्म हुआ। अप्रैल में इनका विवाह सुलखनी के साथ हुआ। नानक के अध्यात्म के प्रति रुचि थी। नानक ने मानुष की जात सब एक इसी तत्व का प्रचार करते हुए भारत भ्रमण किया। इनकी इस तरह की यात्राओं को उदासियाँ कहा जाता है। बताइए, गुरु नानक की जो यात्रा है उनको क्या कहा जाता है? उदासियाँ। इनकी इस तरह की यात्राओं को उदासियाँ हैं। यार ये आ जाता तो नहीं होता अपनों को। उदासियाँ से आप क्या समझते हैं? ओनली दे दी उदासियाँ। बताइए ये या फिर ये। इनकी इस तरह की यात्राओं को। गुरु नानक देव की शिक्षाएं। एक ईश्वर में विश्वास, नाम की महानता और उपासना, गुरु की महानता इत्यादि। मानव को शुभ कर्म करने पर बल दिया गया। जाति पाति ऊंच नीच का विरोध कर समाज सुधार का कार्य किया। उनका कहना था, कर्मा दे होगड़े नवेड़े, जाति किसे पूछड़ी नहीं। कर्मा दे होगड़े नवेड़े, हाँ, जाति किसे पूछड़ी नहीं। जपुटी पट्टी आरती रहीराम एवं 12 मास इनकी प्रसिद्ध रचना है। अच्छा, जपुटी पट्टी आरती रहीराम एवं 12 माह इनकी प्रसिद्ध रचना है। उदासियाँ किस गुरु से संबंधित है? जपुटी पट्टी, यार ये तो कभी नहीं पढ़ा अपन ने यार। जपुटी पट्टी आरती, जपुटी पट्टी आरती रहीराम एवं 12 मास। सिख धर्म का प्रवर्तक कर नानू ने विश्व के धर्म सुधारकों एवं समाज सुधारकों में अपना स्थान बना लिया। नानक देव की शिक्षाओं को स्पष्ट करने का कार्य गुरु अंगद ने किया, जो नानक के शिष्य थे। नानक के शिष्य कौन थे? गुरु अंगद। गुरु अंगद का प्रमुख कार्य क्या था? नानक देव की शिक्षाओं को स्पष्ट करने का कार्य गुरु अंगद ने किया, जो नानक के शिष्य थे। उन्होंने इस हेतु गुरु लिपि का विकास किया। ये गुरु नानक, ये सिख धर्म से ही अगर क्वेश्चन आएगा ना कन्फ्यूज हो जाएगा। बताइए, गुरुमुखी लिपि संबंधित है गुरु नानक से, अंगद देव से, गोविंद गुरु से। जब इसमें आएगा गुरुमुखी लिपि का विकास किया किसने? गुरु अंगद ने।
नानक देव की वाणी को गुरुवाणी के रूप में लिपिबद्ध कराया। नानक देव की वाणी को। लंगर प्रथा का प्रचलन। दोबारा से देख लेते हैं। सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास। गोविंद सिंह बंदा बैरागी एवं रणजीत सिंह सहित 13वीं सदी के प्रारंभ से ही पंजाब में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई। मुस्लिम शासकों ने मजहबी राज्य की स्थापना के अंतर्गत मुस्लिमों को उच्च स्थान एवं हिंदुओं को दूसरे दर्जे का स्थान दिया। दिल्ली सल्तनत की मजहबी कट्टरता की नीति से संघर्ष प्रारंभ हुआ। देवालयों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण आम बात थी। असहिष्णुता एवं घृणा का वातावरण बनता जा रहा था। ऐसे वातावरण में 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को गुरु नानक देव का जन्म हुआ। उनका विवाह सुलखनी के साथ हुआ। नानक की अध्यात्म के प्रति रुचि थी। नानक ने मानुष की जात सब एक ऐसी तत्व का प्रचार करते हुए भारत भ्रमण किया। इनकी इस तरह की यात्राओं को उदासियाँ गुरु नानक की यात्राओं को उदासियाँ कहा गया है। गुरु नानक देव की शिक्षाएं एक ईश्वर में विश्वास, नाम की महानता और उपासना, गुरु की महानता इत्यादि थी। मानव को शुभ कर्म करने पर बल दिया एवं जाति पाति ऊंच नीच का विरोध कर समाज सुधार का कार्य किया। उनका कहना था कि कर्मादे होगड़े नवेड़े, जाति किसे पूछनी नहीं। जपुटी, पट्टी, आरती, रही राम एवं 12 माएँ इनकी प्रसिद्ध रचना है। जपुटी, पट्टी, जपूजी है, जपूजी, पट्टी, आरती, रही राम एवं 12 मास इनकी प्रसिद्ध रचना है। सिख धर्म का प्रवर्तक कर नानक ने विश्व धर्म सुधारकों एवं समाज सुधारकों में अपना स्थान बना लिया। जपूजी, पट्टी, आरती, रही राम एवं 12 माह है। करने का कार्य गुरु अंगद ने दिया। क्या किया? नानक देव की शिक्षाओं को स्पष्ट करने का कार्य गुरु अंगद देव ने किया, जो नानक के शिष्य थे। उन्होंने इस गुरुमुखी लिपि का विकास किया। नानक देव की वाणी को गुरुवाणी के रूप में लिपिबद्ध कराया। लंगर प्रथा का प्रचलन, सत्संग के केंद्र लंगर प्रथा का प्रचलन और सत्संग के केंद्र मंझिया की स्थापना, गुरु ग्रंथ साहिब संकलित करना आदि महत्वपूर्ण कार्य किए। अच्छा, गुरुवाणी के रूप में दे गए। गुरुमुखी लिपि का विकास किया। गुरु अंगद ने काफ़ी कार्य किए थे यार। उन करने का गुरु अंगद ने किया, जो नानक के शिष्य थे। उन्होंने इस हेतु गुरुमुखी लिपि का विकास किया। किसने गुरुमुखी लिपि का विकास किया? गुरु अंगद ने। नानक देव की वाणी को गुरुवाणी के रूप में लिपिबद्ध कराया। लंगर प्रथा का प्रचलन किसके समय हुआ? गुरु अंगद। और लंगर प्रथा का प्रचलन सत्संग के केंद्र। लंगर प्रथा का प्रचलन सत्संग के केंद्र मंझिया। बताइए मंझिया किसे कहा जाता है? सत्संग के जो केंद्र होते हैं ना, उसको मंझिया की स्थापना। गुरु ग्रंथ साहिब संकलित करवाना आदि महत्वपूर्ण कार्य किए गुरु अंगद ने। 1552 में गुरु अंगद की मृत्यु व्यास नदी के किनारे हुई। शिष्य अमरदास को नया गुरु बनाया गया। उन्होंने लंगर प्रथा, मंझी प्रथा को कठोरता से लागू किया। बैसाखी को त्यौहार मनाया एवं सती प्रथा का विरोध किया। बादशाह अकबर भी उनके दर्शन करने गोविंदीवाला स्थान पर आया। बादशाह अकबर भी उनके दर्शन करने गोविंदीवाल। बताइए बादशाह अकबर किनके दर्शन करने गया था? शिष्य अमरदास के। मंझिया क्या है? जहाँ सत्संग का केंद्र होता था ना, उसको बोलते हैं मंझिया। गुरु ग्रंथ साहिब संकलित करवाना आदि महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक है। गुरु अंगद की मृत्यु हो गई थी 1552 में। शिष्य अमरदास को नया गुरु बनाया गया। उन्होंने लंगर प्रथा, मंझी प्रथा को कठोरता से लागू किया।
उन्होंने लंगर प्रथा, मंजी प्रथा को कठोरता से लागू किया। ये वही है मंजियावाड़ी। बैसाखी को त्यौहार बनाया किसने? अमरदास जी ने। एवं सती प्रथा का विरोध किया। बादशाह अकबर भी उनके दर्शन करने गोविंदीवाल स्थान पर आया था। गोविंदीवाल स्थान गुरु अमरदास के कारण तीर्थ स्थान माना जाता है। गोविंदीवाल स्थान किसके कारण तीर्थ स्थान माना जाता है? अमरदास के। अब है गुरु रामदास 1574 से 81 ने धार्मिक केंद्रों की स्थापना को धार्मिक केंद्रों की संख्या को बढ़ाया और 500 बीघा जमीन पर विशाल सरोवर बनाया जो अमृतसर कहलाया। गुरु रामदास के समय बना था अमृतसर। सिखों का विख्यात नगर अमृतसर इसी नाम से है। यहाँ के शक्तिशाली समृद्ध किसान सिख धर्म के अनुयायी थे। गुरु रामदास के कहने पर हरिद्वार यात्रा पर लगने वाला कर अकबर ने हटाया। गुरु रामदास के कहने पर अकबर से मित्रता रखकर रामदास ने सिखों की संख्या में वृद्धि की। गुरु रामदास ने गरीबों को दान देने की मसंद प्रथा का प्रचलन किया। अब गुरु सतगुरु के साथ साथ सच्चा पातशाही भी कहलाने लगा। मसंद प्रथा का प्रचलन किसने किया था? गुरु रामदास ने। मसंद प्रथा क्या है? गरीबों को दान देने की प्रथा। अकबर के समकालीन कौन सा सिख गुरु था? तो गुरु रामदास भी है, गुरु अमरदास भी है। गुरु रामदास 1574 से 81। अमृतसर किसके काल में बना था? गुरु रामदास। अकबर ने किसके कहने पर हरिद्वार यात्रा पर लगने वाला कर हटाया था? गुरु रामदास के कहने पर। मसंद प्रथा का प्रचलन किया। अब गुरु सतगुरु के साथ साथ सच्चा पातशाही भी कहलाने लगा। सतगुरु के साथ साथ ये था गुरु रामदास। गुरु रामदास के कहने पर हरिद्वार यात्रा लगने वाला कर अकबर ने हटाया। अकबर से मित्रता रखकर रामदास ने सिखों की संख्या में वृद्धि की। गुरु रामदास ने गरीबों को दान देने की मसंद प्रथा। मसंद प्रथा क्या है? गरीबों को दान देने की प्रथा। अब गुरु सतगुरु के साथ साथ सच्चा पातशाही भी कहलाने लगे। गुरु अर्जन देव 1581 से 1606। ये सब इम्पोर्टेंट ही है। सिखों के 5वें गुरु थे। ये सिख धर्म के सच्चे संगठनकर्ता सिद्ध हुए। धार्मिक अधिकारों के साथ साथ राजनीतिक अधिकार से भी गुरु को संपन्न किया। जहांगीर के विद्रोही खुसरो को आशीर्वाद देने से जहांगीर ने उन्हें प्राणदंड दिया। जब जहांगीर ने किस गुरु को प्राणदंड दिया था? अर्जुन देव को। अर्जुन देव ने किसको आशीर्वाद दिया था? खुसरो। आदि ग्रंथ का संकलन, मसंद प्रथा को सुनिश्चित स्वरूप प्रदान करना, धन संग्रह हेतु विदेशों में अनुयायी भेजना ऐसे कार्य थे जिनसे सिख धर्म आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हुआ। अर्जुन देव का प्राण बलिदान सिखों में सैन्य शक्ति के रूप में शक्तिशाली बनने का बदलाव ले आया। अर्जुन देव का शहीद हो जाना सिख धर्म के इतिहास की एक युगांतरी महान घटना थी, जिससे शांतिप्रिय सिख संघर्ष प्रेमी हो गए। शांतिप्रिय सिख संघर्ष प्रेमी हो गए। सिख अब एक सैनिक संघ बन गया। गुरु अर्जुन देव का पुत्र हरगोविंद सिंह 1606 से 1645।
अर्जुन देव के पुत्र का नाम था हरगोविंद सिंह। सिख गुरु बने। उन्होंने शैली यानी ऊन की माला की जगह 2 तलवार धारण की। उन्होंने शैली यानी कि ऊन की माला की जगह 2 तलवार धारण की। एक तलवार पीढ़ी धार्मिक गद्दी एवं दूसरी मेरी राजनीतिक पदवी की प्रतीक थी। मीरी और पीढ़ी और मीरी क्या है? ये तलवारें 2 है ना। कौन ने प्रथा चालू करी थी? ये हरगोविंद सिंह ने। पीढ़ी धार्मिक गद्दी एवं दूसरी मीरी राजनीतिक पदवी की प्रतीक थी। भेंट में धन के स्थान पर अस्त्र शस्त्र लेना प्रारंभ किया। हर मंदिर के पास एक भवन बनवाया जिसमें एक ऊंचा तख्त बनाया गया। इसका निर्माण 1699 में हुआ। इसे अकाल तख्त कहा गया। इसका निर्माण 1699 ईस्वी में हुआ। इसे अकाल तख्त कहा गया। अकाल तख्त किसके समय बना था? हरगोविंद सिंह। यह सिखों की राजनीतिक प्रभुता का प्रतीक बनकर उभरा। जहांगीरों ने गुरु अर्जुन देव का आर्थिक जुर्माना पुत्र गुरु गोविंद सिंह से वसूल करना चाहा। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव का आर्थिक जुर्माना पुत्र गुरु हरगोविंद से वसूल करना चाहा। इनकार करने पर गुरु हरगोविंद को जेल में बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में रखा। हरगोविंद सिंह 1606 से 1645 शैली की जगह 2 तलवार धारण की। एक पीढ़ी धार्मिक गद्दी, दूसरी मीरी राजनी पदवी प्रतीक थी। भेंट के धन के स्थान पर अस्त्र शस्त्र लेना प्रारंभ किया। हर मंदिर के पास एक भवन बनाया जिसमें एक ऊंचा तख्त बन गया। अकाल तख्त की प्रथा कब से शुरू हुई थी? हरगोविंद सिंह के समय। यानी कि सिख सैनिक बढ़ने लगे, यानी उनकी लड़ाकू प्रवृत्ति आरंभ हो गई जब अर्जुन देव शहीद हुआ ना। उसके बाद अर्जुन देव तक वो शांति प्रिय ही थे। शैली और पेरी। अकाल तख्त। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव का आर्थिक जुर्माना पुत्र हरगोविंद इनकार करने पर गुरु हरगोविंद को जेल में बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में रखा। यह है भाई साहब अमृतसर स्वर्ण मंदिर अमृतसर। 500 बीघा जमीन पर बना था। शुरू में किसके टाइम में? रामदास। हालांकि हरगोविंद ने सिख पंथ को सैनिक रूप देने का कार्य प्रारंभ कर दिया था, परंतु बाद के सिख गुरु हरि राय 1645-1661, हरिकृष्ण 1661 से 64, तेग बहादुर 1664 से 1675 सिख पंथ का प्रचार करने का ही कार्य किया। तेग बहादुर द्वारा मजहब स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने उसका सिर कटवा दिया। तेग बहादुर का बहादुर में बह है तो औरंगजेब में भी बह है। तेग बहादुर औरंगजेब। उनके लिए लिखा गया है, सिर दिया पर सार सिर नहीं दिया। दिल्ली में उनका स्मारक चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। किसके लिए? तेग बहादुर के लिए। सिर दिया पर सार सिर नहीं दिया किसके लिए लिखा गया है? गुरु तेग बहादुर के लिए। औरंगजेब ने सिर कलम कर दिया था। अब है गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708। ये गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए। ये गुरु तेग बहादुर के
पुत्र थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। तेग बहादुर को मार दिया था किसने? औरंगजेब ने, धर्म परिवर्तन न करने के कारण। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए। पंजाब पर औरंगजेब के अत्याचारों का विरोध करने हेतु उन्होंने शस्त्र एवं शास्त्र शिक्षा हेतु शिक्षण केंद्रों का विकास किया। इससे सिख संप्रदाय सक्षम बना। शस्त्र एवं शास्त्र शिक्षा हेतु आई समझ में? शिक्षण केंद्रों का विकास किया। इससे सिख संप्रदाय सक्षम बना। लाहौर के सूबेदार को नदौन के युद्ध में पराजित किया। नदौन का युद्ध बताइए, नदौन का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? शानदार फैक्ट है। नदौन लाहौर का सूबेदार और गुरु गोविंद सिंह। सिखों को सुसंगठित करने, उनकी कुरीतियां हटाने एवं नवचेतना जागृत करने के उद्देश्य से खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बलिदानी 5 भक्तों द्वारा पंच प्यारों, ठीक, खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की। बलिदानी 5 भक्तों द्वारा पंच प्यारों पाहुल, चरणामत एवं अमृत छखाड़ा पता से घुला पानी की नई प्रथा प्रारंभ की। बलिदानी 5 भक्तों द्वारा यानी कि पंच प्यारों। पाहुल बोलता है चरणामृत को एवं अमृत छखाड़ा बोलते हैं पता से घुला पानी की नई प्रथा प्रारंभ की। खालसा पंथ के सिखों को 5 कंकार अर्थात कड़ा, केस, कच्छ, कृपाण और कंगा। कड़ा, केस, कच्छ, कंगा और कृपाण। कड़ा, केस, कच्छ, कृपाण और कंगा रखना आवश्यक था। औरंगजेब से युद्ध की आशंका उन्होंने 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में एक सैनिक केंद्र खोल दिया। आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह धार्मिक स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय उन्नति का ऊंचा आदर्श रखते हुए सिखों के उत्कर्ष में लगे रहे। 1705 में मुगलों के आक्रमण के कारण उन्हें आनंदपुर छोड़ना पड़ा। आनंदपुर में छूटे दोनों पुत्रों को 1705 मुगलों के आक्रमण के कारण उन्हें आनंदपुर छोड़ना पड़ा। आनंदपुर में छूटे दोनों पुत्रों जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह को कैद कर सरहिंद के किले में दीवार में जिंदा चुनवा दिया। तेरी औरंगजेब ने। आनंदपुर साहिब में एक सैनिक केंद्र खोला था। आनंदपुर में छूटे दोनों पुत्रों 1705 में किया था आक्रमण औरंगजेब ने। सरहिंद के किले में दीवार में जिंदा चुनवा दिया। सरहिंद के किले में यह है गुरु गोविंद सिंह। ये बाज है, तलवार, परंतु उन्होंने धर्म में परिवर्तन नहीं किया। चमकौर के युद्ध में अपने अन्य 2 पुत्रों अजीत सिंह व जुझार सिंह शहीद हुए। बिन को धर्म में परिवर्तन करवा के की बिन क्रिया को नहीं, तब इनको जिंदा चुनवा दिया। उन्हें 2 पुत्रों को 2 पुत्रों को नाम कहियो, ये तो नाम याद रहना चाहिए यार, नाम भी तोड़ो भाई। जोरावर सिंह और फतेह सिंह। जोरावर सिंह अपने राजस्थान में हुआ है ना। फतेह सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह और 2 पुत्रा। ये कौन सा युद्ध में शहीद हुआ? चमकौर के युद्ध में अपने 2 पुत्रों अजीत सिंह व जुझार सिंह शहीद हुए चमकौर के युद्ध में। अजीत सिंह व जुझार सिंह शहीद हुए। खुद राणा के संघर्ष में 40 सिखों ने वीरगति प्राप्त की। खुद राणा के संघर्ष में ये 40 सिख बेहाए जे बेसु 91 अरब आक्रमणकारी करे हमलों
जब ये 40 ही लड़ाए लेकिन पीछे को हटा ने वीर प्राप्त की। उन्हें मुक्ता, एक स्थान को मुक्तसर कहा गया। गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर से अंततः तलवंडी पहुंचे, जहां 1 वर्ष तक उन्होंने साहित्य लेखन का कार्य किया। औरंगजेब के नियंत्रण पर वे मिलने जा रहे थे, तभी उन्हें औरंगजेब की मृत्यु का समाचार मिला और 1 अक्टूबर 1708 को गुरु गोविंद सिंह भी परलोक सिधार गए। 1 अक्टूबर 1708। चमकौर के युद्ध में अपने अन्य 2 पुत्रों अजीत सिंह व जुझार सिंह शहीद हुए। खुदराना के संघर्ष में 40 सिखों ने वीरगति प्राप्त की। उन्हें मुक्ता एवं स्थान को मुक्तेसर कहा गया। गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर से अंततः तलवंडी पहुँचे, जहाँ 1 वर्ष तक उन्होंने साहित्य लेखन कार्य किया। औरंगजेब के निमंत्रण पर वे मिलने जा रहे थे, तभी उन्हें औरंगजेब की मृत्यु का समाचार मिला और 1 अक्टूबर 1760 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह भी परलोक सिधार गए। यह है बंदा बैरागी। तगड़ा है यार बंदा बैरागी। इधर तोप धरी है वो बंदा बैरागी। और यह है महाराजा रणजीत सिंह। बंदा बैरागी, बंदा बैरागी, बंदा बैरागी को पढ़ते हैं भाई। बंदा बैरागी 1708 से 1716। बंदा बैरागी बहादुर का मूल नाम माधोदास था। इनका 1670 में राजपूत परिवार में जन्म हुआ। बंदा बैरागी बहादुर का मूल नाम था माधोदास। बताइए माधोदास किसका मूल नाम था? बंदा बैरागी का। इनका जन्म 1670 ईस्वी में राजपूत परिवार में जन्म हुआ था और गोदावरी के तट पर आश्रम में निवास करते थे। गुरु गोविंद सिंह के दक्षिण प्रवास से उन्होंने स्वयं को गुरु का बंदा कहा, अतः बंदा बैरागी के नाम से पहचाने गए। गुरु की आज्ञा से वे गुरु का शेष कार्य पूरा करने पंजाब में पहुंचे। इस समय सूबेदार वजीर खां के जुल्मों से पंजाब के लोग परेशान थे। ये सभी बंदा के नेतृत्व में संगठित हो गए। बंदा ने सर्वप्रथम सर हिंद पर दावा बोला। वजीर खान ने जिहाद का नारा देकर पंजाब के समस्त मुस्लिमों से बंदा का मुकाबला करने का आह्वान किया। माजा के मुजाहिल जाटों के सहयोग से छप्पर चिड़ी नामक स्थान पर वजीर खां के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बंदा ने सर्वप्रथम सर हिंद पर दावा बोला। वजीर खान ने जिहाद का नारा देकर पंजाब के समस्त मुस्लिमों से बंदा का मुकाबला करने का आह्वान किया। बाबर की तरह माजा के मुजाहिल जाटों के सहयोग से छप्पर चिड़ी नामक स्थान पर वजीर खां के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जाटों और सिखों ने मिले हमला करो जी आप है ना, टुकड़े टुकड़े कर दिए। 36 लाख वार्षिक राजस्व वाले प्रदेश पर बंदा शासन करने लगा। किसानों को राहत देने के लिए बंदा ने जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी। जमींदारी ये बढ़िया काम किया यार। सरहिंद की विजय से उत्साहित सिखों ने अमृतसर, बटाला, कलानौर और पठानकोट पर भी अधिकार कर लिया। अच्छा, अमृतसर, बटाला, कलानौर और पठानकोट पर भी। पंजाब में मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया। ठीक, अब सिक्की आ गया भाई। मुगल साम्राज्य बहादुर शाह को पंजाब में सेना भेजनी पड़ी। बंदा लोहेगढ़ के पहाड़ी दुर्ग में चला गया। उसने मुगल सैनिकों पर छापामार नीति से आक्रमण प्रारंभ किया। बहादुर शाह की 28 फरवरी 1712 को मृत्यु हो गई। नए मुगल बादशाह फर्रुखशन ने सफदर खां के नेतृत्व में मुगल सेना बंदा के खिलाफ भेजी। यानी कि सेना सब मुगलों ने भेजी। क्यों भेजी? क्योंकि ये सीमा मिल रही है भाई,
आई समझ में। और जब पास में स्वतंत्र शासक हो तो उनको अपनी स्वतंत्रता का हमेशा खतरा बना रहता है। इस वजह से बंदा लोहगढ़ के पहाड़ी दुर्ग में चला गया। उसने मुगल सैनिकों पर छापामार नीति से आक्रमण प्रारंभ किया। बहादुर शाह की 28 फरवरी 1712 को मृत्यु हो गई। नए मुगल बादशाह फिर कौन बना था? फुरखुशियर ने सफदर खां के नेतृत्व में मुगल सेना बंदा के खिलाफ भेजी। बताइए, फुरखुशियर था, उसने किसके नेतृत्व में बंदा के खिलाफ सेना भेजी थी? सफदर खां। डेरा बाबा में लंबे समय तक गिरे रहने के बाद बंदा ने आत्मसमर्पण किया। डेरा बाबा में लंबे समय तक गिरे रहने के बाद डेरा बाबा में लंबे समय तक घिरे रहने के बाद बंदा ने आत्मसमर्पण किया। दिल्ली में वह अपने सैकड़ों यही घटना है वह भाई। आत्मसमर्पण अगर करे होएगो ना तो फिर का कहवा पे करे होएगो कि भाई हम आपके साथ सम्मानजनक व्यवहार करेंगे, या फिर आपको आपका राज्य वापस दे दिया जाएगा, आपकी जनता को परेशान नहीं किया जाएगा, आप समर्पण आपके पक्ष में, बस आपको अधीनता लेनी है, कोई धर्म वर्म में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर वो जो दिल्ली में जार मूड बदल होएगो, धोखो दे दिए होएगो मैंने, या वजह से निसमर्पण क्यों करेगा बाबा पता? हाँ, तो इसमें शायद डिटेल नहीं है सही। जिन्हें तेग युद्ध लड़ा है भाई, जिन्हें तेग युद्ध लड़ा है, जिन्हें अच्छा छान को अगर पानी पुआ दियो है तो वह बचू करे हो, लेकिन यही वजह से करे हुए हो और खुद का सरदार उनका दबाव से करे हुए हो। इनको भाई पिंजरान में कैद कर ले और कैद कर जनता के सामने मारे इनको दिल्ली में घुमाया। बहादुर शाह की 28 फरवरी 17 को मृत्यु हो गई। मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने सफदर खां के नेतृत्व में मुगल सेना बंदा के खिलाफ भेजी। डेरा बाबा में लंबे समय तक घिरे रहने के बाद बंदा ने आत्मसमर्पण किया। दिल्ली में अपने सैकड़ों साथियों के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। बंदा बैरागी महान त्यागी, साहसी, सूरवीर और धर्म का रक्षक था। उन्होंने मुगलों का निर्भयता से मुकाबला करके सिखों में नव चेतना का संचार किया था। सही बात है जजगा भाई साहब। बंदा बैरागी तो या देख ले तो या का काल में बेटा की पंजाब से मुगलों को साम्राज्य हटको सिक्का का फर्रुखशियर ने भेजो या सफदर खां को डेरा बाबा में। अब आ रहा है रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी में हुआ। सन है क्या? 1712। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हुई थी। सन नहीं है बंदा बैरागी की, है ना? बंदा बैरागी की है 1716। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी में गुजरांवाला में हुआ। गुजरांवाला में इनके दादा चाकिया मिसल के वीर नेता थे। ये कुछ सुना चुका है। बताइए रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? चाकिया मिसल। इनके दादा चाकिया मिसल के वीर नेता थे। उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध कई युद्ध किए। इनके पिता महासिंह थे। दादा तो थे चाकिया मिसल के, तो ये भी चाकिया मिसल से होगा। और इनके पिताजी का नाम था महासिंह थे, जिनकी मृत्यु 1792 में हुई। 1792 से 1797 तक शासन परिषद, जिसमें इनकी माता, इनकी सास तथा दीवान लखपत राय थे,
ने प्रशासन कार्य चलाया। 18वीं शताब्दी के अंत में सिख मिसलें विघटित अवस्था में थी। रणजीत सिंह ने इस स्थिति का लाभ उठाया। वह शीघ्र ही शक्ति के बल पर मध्य पंजाब में एक राज्य स्थापित कर लिया। रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर पर और 1805 में अमृतसर की भंगी मिसल पर अधिकार कर लिया। 1803 में अकालगढ़ पर कब्जा कर लिया। 1804 में गुजरात के साहिब सिंह पर हमला कर पराजित किया। 1808 में रणजीत सिंह ने सतलज नदी पार करके फरीदकोट, मेरकोटला तथा अम्बाला को जीत लिया। परंतु 1809 में अमृतसर की संधि के बाद सतलज नदी के पार के प्रदेशों पर अंग्रेजों का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। 1818 में मुल्तान और 1834 में पेशावर पर कब्जा किया। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। रणजीत सिंह का जन्म हुआ था 13 नवंबर 1780। कहाँ हुआ था? गुजरवाला में। दादा का ये किस मिसल से संबंधित थे? चाकी मिसल। ये क्वेश्चन आ चुका है। बताइए रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? वीर नेता थे। उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध कई युद्ध किए। इनके पिता महासिंह थे। इनकी मृत्यु 1792 में हुई थी। 1792 से 97 तक शासन परिषद, जिसमें इनकी माता, इनकी सास तथा दीवान लखपत राय थे, ने प्रशासन कार्य चलाया। 18वीं शताब्दी के अंत में सिख मिसलें विघटित अवस्था में थी। रणजीत सिंह ने स्थिति का लाभ उठाया। वह शीघ्र ही शक्ति के बल पर मध्य पंजाब में एक राज्य स्थापित कर लिया। रणजीत सिंह 1799 ईस्वी में लाहौर पर, ठीक है ना, 1799 में लाहौर पर, फिर लाहौर के बाद में 1805 में अमृतसर पर, अमृतसर की भंगी मिसल पर अधिकार कर लिया। अमृतसर पर नहीं, 1805 में अमृतसर की भंगी मिसल पर। 1803 में अकालगढ़ पर, 1803 में अकालगढ़ पर कब्जा कर लिया। रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर पर तथा 1805 में अमृतसर की भंगी मिसल पर अधिकार कर लिया। 1803 में अकालगढ़ पर कब्जा कर लिया। 1803 में 1804 में गुजरात के साहिब सिंह पर हमला कर पराजित किया। 1808 में रणजीत सिंह ने सतलज नदी पार करके फरीदकोट, मलेरकोटला तथा अम्बाला को जीत लिया। परंतु 1809 में अमृतसर की संधि के बाद सतलज नदी के पार के प्रदेशों पर अंग्रेजों का अधिकार स्वीकार कर लिया। 1818 में मुल्तान, 1834 में पेशावर पर कब्जा किया। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हुई। यानी ये रणजीत सिंह ने सिखों से सहायक संधि नहीं करी। आई समझ में? स्वतंत्र ही रहा था ये। हाँ, बस यही हुआ कि भाई ये है ना सतलज की नदी, ये पार वाला है, तुम इनको ले लो, लेकिन तुम हमारे राज्य में दखलंदाजी नहीं करो किसी भी प्रकार से, चाहे राजनीतिक हो चाहे कुछ भी हो। तो कुल मिला के स्वतंत्र ही रहा था। जब भी तो देख ले, 1818 मुल्तान और 1834 में पेशावर कब्जा किया। नहीं, युद्ध करवा की अनुमति को नहीं, अगर जिन्हें सहायक संधि करी जिनको। और 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। फरीदकोट, मलेरकोटला तथा अम्बाला को। ठीक, ये था रणजीत सिंह। अब ये अपना पाठ पूरा। अब आ रहे हैं महत्वपूर्ण बिंदु। बलबन का राजस्व सिद्धांत प्रसिद्ध रहा। बलबन की मान्यता थी कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। बाबर ने अपनी पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका नाम बाबरनामा या तुझके बाबरी है। अब्दुल रहीम खानकाना के ने बाद में इसका फारसी में अनुवाद किया। तुझके बाबरी। बाबर ने अपनी पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका नाम बाबरनामा या तुझके बाबरी है। अब्दुल रहीम खानकाना ने बाद में इसका फारसी में अनुवाद किया। बाबरनामा को और किस नाम से जाना जाता है? तुझके बाबरी से। अब्दुल रहीम यानी कि फारसी में अनुवाद किसने किया था बाबरनामा का? अब्दुल रहीम खानकाना ने। बाबरनामा किस भाषा में है? तुर्की भाषा में।
शेरशाह के सुधार एवं निर्माण प्रसिद्ध है। शेरशाह प्रशासन में अकबर का अग्रगामी एवं पथ प्रदर्शक माना जाता है। शेरशाह के सुधार एवं निर्माण प्रसिद्ध है। शेरशाह प्रशासन में अकबर का अग्रगामी एवं पथ प्रदर्शक माना जाता है। भूमि माप एवं लगान को व्यवस्थित कर गल्ला बख्शी या बटाई, नस्क, मुक्ताई, गल्ला बख्शी या बटाई, नस्क, मुक्ताई या कनकूत और नकदी या जब्ती प्रणाली प्रचलित की। गल्ला बख्शी तो है ठीक, लेकिन बटाई भी है, नस्क, मुक्ताई तथा कनकूत और नकदी या जब्ती प्रणाली प्रचलित की। उसने 4 बड़ी सड़कें एवं अनेक सरायों का निर्माण करवाया। अब क्वेश्चन देने वा तो खूब शानदार दे सकता है। बताइए शेरशाह ने कौन सी व्यवस्था का प्रचलन नहीं किया था? 3 एक आ जाएगा और 1 का छोर आ जाएगा। गल्ला बख्शी, बटाई। गल्ला बख्शी बटाई एक ही बात है। नस्क, मुक्ताई, मुक्ताई या कनकूत यह भी एक ही बात है। नकदी या जब्ती यह भी एक ही बात है। प्रणाली प्रचलित की। उसने 4 बड़ी सड़कें व अनेक सरायों का निर्माण किया। उसकी सबसे लंबी सड़क बंगाल के सोनारगाम से लेकर पेशावर, वर्तमान पाकिस्तान तक, जिसका अस्तित्व आज भी है। यह सड़क ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से विख्यात है। अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्रीय वाद विवाद करने के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाना बनवाया। अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्रीय वाद विवाद करने के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाना बनवाया था। बताइए इबादत खाना कहाँ बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में। किसने बनवाया था? अकबर ने। कब बनवाया था? 1575 में। फिर 1581 में सभी धर्मों का सार संग्रह कर दीन इलाही नामक धर्म का प्रचलन किया। 1575 में इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना के बाद में 81 में सभी धर्मों का सार संग्रह दीन इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन किया। मुगल शासन प्रणाली भारतीय तथा विदेशी प्रणाली का मिलाजुला रूप थी। यह भारतीय वातावरण में अरबी फारसी प्रणाली थी। मुगल शासन प्रणाली भारतीय तथा विदेशी प्रणालियों का मिलाजुला रूप थी। यह भारतीय वातावरण में अरबी फारसी प्रणाली थी। 15वीं व 16वीं शताब्दी के धर्म सुधार और भक्ति आंदोलन ने ऐसे सामाजिक एकता को और अधिक सुदृढ़ किया। दक्षिण में जनसाधारण आधारित इस धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व तुकाराम, रामदास, एकनाथ, बामन पंडित इत्यादि संतों और दार्शनिकों ने किया था। यह आंदोलन ऊंच नीच, जाति व्यवस्था, कर्मकांड के विरुद्ध था, जिसने सभी के लिए भक्ति द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाया। 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी ने स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया। कब? 1674 में। कहाँ? रायगढ़ में। इस अवसर पर उन्हें छत्रपति की उपाधि भी धारण की 1674 में। और जो 5-6 साल बाद में तो जो मौत ही हो जाए, मृत्यु हो जाए। नानक ने मानुष की जात सब एक तत्व का प्रचार करते हुए भारत भ्रमण किया। उनकी इस तरह की यात्राओं को उदासियाँ कहा जाता है। गुरु नानक देव की शिक्षाएं एक ईश्वर में विश्वास, नाम की महानता और उपासना, गुरु की महानता इत्यादि थी। उनकी शिक्षा में मानव को शुभ कर्म करने पर बल दिया गया। गुरु नानक तेग बहादुर द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने उसका सिर कटवा दिया। उनके लिए लिखा जाता है, सिर दिया पर सिर नहीं दिया। दिल्ली में उनका स्मारक चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। शीशगंज गुरुद्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है? तेग बहादुर। अभ्यास प्रश्न, गुलाम वंश का अन्य नाम क्या है? रजिया सुल्तान ने याकूत को किस पद पर नियुक्त किया? घोड़ों के अश्व प्रधान।
लोहे एवं रक्ति नीति को लागू करने वाला शासक कौन था? बलबन। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? बाबरनामा का ये अभी आया ये एरिया देखिए, यही तो ये एरिया खान खाना ने। अब्दुल रहीम खान खान। ग्रैंड ट्रंक रोड किस शासक ने बनवाई? शेरशाह ने। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? दूसरी लड़ाई। महमू ने कौन सी उपाधि धारण की? महमू ने विक्रमादित्य। विश्व प्रसिद्ध हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? अकबर ने कौन से धर्म का प्रवर्तन किया था? तीन इलाही। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आर्य बहमनी। विजयनगर का तो हरिहर व बुक्का था, बहमनी का पता नहीं यार। अकाल तख्त का निर्माण सिखों के कौन से गुरु ने करवाया? ये बहमनी का वो था जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अबसीनियाई सैनिक था, उसने की थी ये बहमनी साम्राज्य की स्थापना। अकाल तख्त का निर्माण सिखों के कौन से गुरु ने करवाया? अकाल तख्त। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ दुर्ग में। अमीर चौहान कहाँ का शासक था? रणथंभौर का। अमर सिंह का फाटक कहाँ पर है? लालगढ़ किला में। मोहम्मद तुगलक की 5 योजनाओं के नाम लिखिए। सिकंदरी गज के बारे में बताइए। फरीद को शेरशाह की उपाधि किसने एवं क्यों दी? विजयनगर साम्राज्य का परिचय दीजिए। राव शिखा के बारे में आप क्या जानते हैं? बंदा बैरागी कौन था? दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में बताइए। सवाई जयसिंह क्षेत्र के योगदान को स्पष्ट करें। हल्दीघाटी युद्ध पर निबंध लिखिए। मराठों के उदय में शिवाजी का योगदान बताइए। गुरु नानक देव का परिचय देते हुए सिख धर्म की प्रमुख शिक्षा वर्णन कीजिए। ये नहीं आया यार, ये अकाल तख्त, अकाल तख्त है ना, ये पाठ हो गया पूरा। अकाल तख्त को देखते हैं। अकाल तख्त हरगोबिंद सिंह, हरगोबिंद सिंह बनवाया, जिसमें एक ऊंचा तख्त बनवाया गया। इसका निर्माण 1699 में हुआ। इसे अकाल तख्त कहा जाता है। हर मंदिर के पास एक भवन बनवाया जिसमें एक ऊंचा तख्त बनवाया गया। इसका निर्माण 1699 ईस्वी में हुआ। इसे अकाल तख्त कहा गया। हरगोबिंद सिंह 1606 से 1645। पीरी व मीरी। पीरी थी धार्मिक गद्दी की तलवार और दूसरी मीरी थी राजनीतिक पदवी की प्रतीक थी। हरगोबिंद सिंह 1606 से 1645। गुरु गोविंद सिंह। पंच प्यारे संबंधित है गुरु गोविंद सिंह से। इनके दोनों पुत्रों को सरहिंद के किले में जिंदा चुनवा दिया गया था। अब आ रहा है नया पार्ट, ठीक, इसको पढ़ेंगे अपन बाद में। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। एक बार इसको देख लें, क्या देख लेते हैं। सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास। बहमनी साम्राज्य की स्थापना
दक्षिण में बहमनी राज्य एवं राज्य का आरंभ मोहम्मद तुगलक के एक अधिकारी हसन जफर शाह ने 1347 में किया। हसन ने दक्षिण के अमेरिका हसन ने की थी भाई, जफर शाह ने। गज बटीकर हाथियों की उपाधि किसने धारण की थी? देवराय द्वितीय ने। वीर तानाजी राम मालूसरे। मराठों का इतिहास छत्रपति शिवाजी। अमर सिंह राठौड़ जोधपुर। महाराणा प्रताप की समाधि बांडोली चांवड़। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद के संघर्ष। महाराणा प्रताप 1572 से 1593। राव सेका अमीरदेव चौहान। औरंगजेब फतेहपुर सीकरी। शेरशाह सूरी कालीन सिक्के। मुगल साम्राज्य 1605 1707। खिलजी साम्राज्य। गुलाम वंश का साम्राज्य। काकतीय वारंगल। इल्तुतमिश 1210 से 1246। रजिया सुल्तान। जमालुद्दीन जंग अबिसिनिया के निवासी को अमीर अकूर यानी अश्वशाला प्रधान बनाया था। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।